तो कल हम चर्चा कर रहे थे, अध्याय 13 पर थे हम। तो अध्याय 13 का टाइटल है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो अर्जुन भगवान को प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न पूछते हैं बेसिकली ये अध्याय में। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जिसको बॉडी बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। और क्षेत्र को जानने वाला कौन है। फिर बताते हैं एतद् वेदितुम इच्छामि, तो ज्ञान क्या है और ज्ञान का विषय क्या है। ज्ञान क्या है और ज्ञान का विषय क्या है, ये प्रश्न से हमने शुरुआत किया था। और भगवान उसके उत्तर में, उसके प्रश्न के उत्तर में बताते हैं अर्जुन को कि इदम शरीरम कौन्तेयम क्षेत्रम अभिधीयते एतत् यो वेति तं प्राहुर क्षेत्र से इति तद्विदः। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जहाँ जीवात्माओं की इच्छाओं के आधार पर उनको अलग अलग प्रकार का शरीर दिया जाता है। उनकी इच्छा के अनुसार ये उनको शरीर दिया गया है, तो उसको क्षेत्र कहा गया है। और इस क्षेत्र को जानने वाला, मतलब इस शरीर में एक जीवात्मा रहता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहता है, क्षेत्र को जानने वाला। और आगे के श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि ये सारे शरीरों में भगवान स्वयं भी एक ज्ञाता है, मतलब भगवान परमात्मा के रूप में सारे शरीर में रहते हैं। कल हमने उदाहरण दिया था, जैसे आकाश में सूरज है, तो अगर हम सर के ऐसे ऊपर देखें तो हमें लगता है कि सूरज तो हमारे सर पे, तो सबको ही लगता है सूरज हमारे सर पे है। इसी प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में एक ही है, लेकिन सबको लगता है कि वो भगवान स्वयं भी एक ज्ञाता है, मतलब भगवान परमात्मा के रूप में सारे शरीर में है। तो वहां पर उनको, हमें लगता है कि भगवान अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक ही है, परमात्मा के रूप में सबके शरीर में रिफ्लेक्शन सबके साथ रहते हैं। हमने कल ये चर्चा की थी। फिर आगे भगवान बताते हैं कि अभी और आगे के प्रश्नों को उत्तर देते हैं। बोलते तत्क्षेत्रम यदृच्य यद्विकारी यतस्य यत् स च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। भगवान आगे बोल रहे हैं कि अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, शरीर क्या है, मतलब कर्म क्षेत्र शरीर क्या है और किस प्रकार बना है, इसमें क्यों परिवर्तन होता है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र की ज्ञाता की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं, ज्यादा शरीर के बारे में वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है या किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कहाँ से आता है, क्यों परिवर्तन होता है, वे कारण कौन से है, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। अगर हम शरीर और आत्मा में फर्क है तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभाव, उनकी शक्ति आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। तो आत्मा, परमात्मा, फिर जब शरीर अंदर आत्मा रहता है तो उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और आत्मा की शक्ति क्या है, तो उसके बीच भी भेद जो है वो जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णनों के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप न माने। तो परमात्मा और शरीर, जीवात्मा हमेशा भिन्न है, दोनों सेम नहीं है। तो ऐसे तो सूक्ष्म पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है, ठीक है। तो आगे बता रहे हैं, और ये कौन बता रहा है, भगवान बोल रहे हैं मैं भी शास्त्रों का प्रमाण देता हूँ। तो आगे बता रहे, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे पृथक। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु
फिर विनिश्चयते तो बता रहे हैं ये भगवान बोल रहे हैं, मैं शास्त्रों के प्रमाण के आधार से बता रहा हूँ, मैं अपना, भगवान भी शास्त्रों का प्रमाण है, तो ऑफकोर्स वेदांतविद वेदांतकृत, वेदों का ज्ञाता भगवान है और वेदों के रचयिता भी भगवान है, फिर भी भगवान वेदों का प्रमाण देते हैं, अपनी मन घड़ित बातें नहीं बता रहे। तो हमें भी अगर कुछ बताना है तो शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर बता रहे विभिन्न वैदिक ग्रंथों विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों की ज्ञाता का वर्णन किया है, वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है, जो शास्त्रों के आधार पर भगवान बता रहे हैं उसके बारे में। तो इसीलिए यहाँ पर बताते हैं कि इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। एक्चुअली एक तरह से देखेंगे तो वेद सबसे पहले वेदों के बारे में भगवान ने किसको बताया था? ब्रह्मा जी को बताया था। जन्मादियस्य अन्वयादितरक्ष अभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्मा हृदय को मुयंती यत सूर्या। तो ब्रह्मा जी ने, सॉरी, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में वो ज्ञान स्फुरित किया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारद ने वेद व्यास जी को बताया और वेद व्यास जी ने उनको शास्त्रिक लिटरेरी फॉर्म में, मतलब राइटिंग के रूप, ग्रंथ क्या बोलते हैं, लिखित रूप में रखा। तो एक तरह से देखेंगे तो भगवान कृष्ण को शास्त्रों का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वह शास्त्रों के आधार पर ही वो बता रहे हैं, शास्त्रों का खंडन नहीं कर रहे, वे बता रहे इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं। तो कोई अपनी मन घड़ित बात नहीं बताते, शास्त्रों के आधार पर बताते हैं और यही सही तरीका है। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता अथवा अद्वैतता संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं। ये जो बहुत it's so many discussion going on among the scientists, then spiritualists, कर्मी, आर वी बॉडी और नॉट, तो बहुत सारे अलग अलग डिस्कशन चलते हैं, बहुत बड़े बड़े। एक तरह से देखेंगे तो पूरा जो विज्ञान चल रहा है यही ढूंढने के लिए चल रहा है कि भाई सारे सारे कारणों का कारण कौन है, जो हो रहा है, इसी के लिए तो चल रहा है। तो शास्त्रों में उसके बारे में बताया है। तो वो कहाँ पर बताए? वेदांत सूत्र, जो वेदों का अंत, मतलब वेदों का जहाँ पे निचोड़ दिया गया उसको वेदांत सूत्र बताते हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। तो उसको प्रमाण के आधार पर है, अपनी मन गढ़ंत बात नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ चीजें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मत अनुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है तो ऋषि लोगों को भी क्या करना चाहिए? साधु शास्त्र गुरु, शास्त्र सेंटर में होते हैं और शास्त्रों के आधार पर ही ऋषि लोग भी प्रमाण देते हैं। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता है, तो सारे वेदों के रचना व्यासदेव जी ने किया है और वो महान ऋषि है और वे वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। द्वैत मतलब ड्यूअल, ड्यूअल मतलब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम और भगवान एक ही है, लेकिन वेदांत सूत्र बताता है हम और आत्मा, भगवान और आत्मा अलग अलग है, हम और भगवान अलग अलग, एक नहीं है। उसको ड्युअलिटी बोलते हैं। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि है और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में कहा कि अहम तो तथा अन्य, तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं। तो ऐसे भगवत गीता के शुरुआत में ही भगवान ने बता दिया दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कि पहले भी जीवात्मा का अस्तित्व था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, सारे जीवों का अस्तित्व रहेगा। तो भगवान बोलते हैं मैं, आप और ये सारे जो योद्धा है और बहुत सारे लोग, तो वहां से पता रहता है कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र इन द सेंस दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट मर्जिंग। ठीक है, भले ही हमारे शरीर भौतिक हो, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। तो हमारी भगवान से कृष्ण बहिर्मुखा हो, जी भोग वांछा करे, निकट माया तारे चपटे करे। तो कृष्ण से बहिर्मुख होकर अगर हम, बहिर्मुख मतलब कृष्ण से ऑपोजिट है ना, being like नॉट
align with Krishna, if we try to enjoy it, not aligning with Krishna, then we have to suffer. तो अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर है और कुछ निम्नतर धरातल पर है। इसलिए देखते हैं कि यहाँ पे देयर आर सो मेनी varieties of people, in the sense that some are rich, some are poor, some are looking good, and we had already discussed in this basic course. Some are looking good, some are looking ugly, some are so intelligent, some are very dull, someone is beautiful, so there are so many things. तो अलग अलग कर्म के कारण ये सब चीजें होते हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अंततः जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो ये अज्ञान के कारण है। कौन सा अज्ञान? एक ही अज्ञान है कि हम भूल जाते हैं कि कृष्ण जैसे 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोके महेश्वराम सुरताम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति रुचते। वही भोक्ता है, सारे लोगों के मालिक है, वो सारे जीवों की हितैषी है। और 9वें अध्याय में भी बताते हैं वो सारे यज्ञ के स्वामी है, वही भोक्ता है। तो ये 3 बार बोले हैं भगवत गीता में भगवान, एक 5वें अध्याय में, एक 9वें अध्याय में, और एक 13वें अध्याय में भी आता है। 13वें 14वें अध्याय में आता है, तो 13वें अध्याय में ही आएगा, इसमें ही आएगा। ठीक है, तो हाँ, तो हम ये अज्ञान कि ये भगवान कौन है वो अगर हम भूल जाते हैं, और भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, और भगवान के साथ जो हमारा संबंध भूलने के कारण ही हम, जो भगवान के साथ के हमारा जो संबंध का जो अज्ञान है उसकी वजह से हम यहाँ पर ये भौतिक जगत में हम प्रकट होते हैं, जो दुखालय में शाश्वत। किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित रहते थे, लेकिन परमात्मा कभी ये भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होते। किस प्रकार? जैसे प्राइम मिनिस्टर जेल में आते हैं तो उनको जेल के नियम लागू नहीं होते, जेल के कोई नियम उनको लागू नहीं पड़ते, लेकिन सिर्फ कैदी को लागू पड़ते। इसी प्रकार जब भगवान यहाँ पर आते हैं भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत का नियम भगवान के ऊपर लागू नहीं पड़ते। ऑफकोर्स उसके पास राइट है, he has a free will to follow the rules of material world or not, he has a free will। इस प्रकार किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित और दिव्य है। इस प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। एक तरह से देखें तो भगवत गीता के 5 विषय वस्तु है। कौन से? जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति। जीव मतलब आत्मा, और प्रकृति से जो शरीर बनता है ये सब आ गया। समय और कर्म के बारे में बताया गया है। इससे अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधीय पृथक। तो अलग अलग ऋषि और उसके बारे में बता रहे। छंदो भी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरण है तैत्तरीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करते हैं। सारे उपनिषद है, उसमें अंशतः भगवान, जीव और प्रकृति और उनके सब के बीच का संबंध क्या है उसके बारे में वर्णन करता है। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ की 2 कोटियां है, जीवात्मा तथा परम पुरुष 2 है। जैसे कि तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। तो भगवान की शक्ति है, भोजन हमें अर्पित करते हैं, वो सिर्फ भोजन हमें देते हैं, प्रदान करते हैं। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। ब्रह्म मतलब यहाँ पे जीवात्मा की बात की गई है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य से, तो बेसिकली आप देखेंगे तो इस भौतिक जगत में 5 चीज होती है। अन्नमय, उसको अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो सबसे पहले स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस,
तो सबसे पहले एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए? आदमी को खाना चाहिए, तो रोटी चाहिए, या यूं बोलो तो रोटी कपड़ा मकान जो भी है ये चाहिए। तो फिजिकली दे आर टेकन केयर। देन सेकंड इज प्राणमय। प्राणमय मतलब, हाँ, अभी उनको खाना पीना तो मिल गया, लेकिन दूसरे जीवात्माओं से बचाव के लिए तो उसमें आता है मकान वगैरह, जो मतलब शेल्टर चाहिए। एनीवे मतलब शेल्टर, अपना कोई उसको आके मार ना दे। तो पहले तो सबसे पहले खाना पीना चाहिए उनको, उसके बाद रक्षण चाहिए दूसरों से, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। उसके बाद होता है, ये भी रक्षण मिल गया उनको, प्राणमय। उसके बाद मनोमय, उनको मनोमय लेवल पे ईगो आता है, पूजाला प्रतिष्ठा आती है वहां पर, तो वो व्यक्ति पूजाला प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करता है, वो मनोमय हो गया। वो मन की नीड है, सोसाइटी में अच्छा दिखना, लोगों को दिखाना भाई मैं भी कुछ हूँ, तो मनोमय में आता है वो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं और मनोमय या तो ज्ञानमय बोलो उसको, जो भी है, मन मतलब ज्ञान किस स्तर पर वो आता है। तो यहाँ पर पहले बता दिया अन्नमय रूप में होता है, फिर उसके बाद प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षण या जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप से यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। वो थिंक करता है भाई मेरा क्या, what is the purpose of my life, what should I do, everyone is taking some earning money, then I should also do that. So he's on the mental level right now, ज्ञानमय। उसके बाद आता है विज्ञानमय। विज्ञानमय मतलब कि he understand what is the purpose of his life, or whatever he's thinking may achieve. He wants to earn so much money, then he earn money, that is Vijnanamay. But actually the real Vijnanamay comes when he come to the platform of Brahman, that he is not this body, he is super soul, and that is also not sufficient. Vijnanamay, he has to understand, of course this is primary necessity, he is not this body is soul, but another most important is that he is part and parcel of the Supreme Lord. That is very very important to understand. And if he act on that platform, that he is not this body, his soul, he is a part and parcel of the Supreme Lord. If he act on that platform, then what stage will come? आनंदमय। आनंदमय स्टेज पे आता है, सर्व आनंदमय। इस प्रकार ब्रह्म अनुभूति के 5 अवस्थाएं हैं, जिनमें ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है। इनमें 3 अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय अवस्थाएं जीव के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित होती है। इस शरीर के संबंधित है, कौन सी, वो चाहे वो भौतिक शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, लेकिन इस शरीर से संबंधित है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। तो परमेश्वर, वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय व्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय, तो जब तक हमें आनंद तब तक नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म एंड रियल happiness will not get unless and until we'll be connected with the source of Anandamaya, or who has very nature Anandamaya, who is that Supreme Lord. तो अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूप में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्रों में जीव भोक्ता माना जाता है, किंतु आनंद में उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंद में का अनुमान करने में सुख मानता है, तो वह पूर्ण बन जाता है। तो वो तभी होगा जब वो अपने आप को भगवान से कनेक्ट करेगा। क्षेत्र के ज्ञाता रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञात के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। तो हमें भगवान के साथ संबंध जानना है, वो हमारा वास्तविक ज्ञान है। हम कौन है? हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है। आई थिंक तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, और भगवत गीता में तो बार बार वही बोल रहे हैं। और हाँ, हम भगवान के अंश है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की सेवा करें। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान भी उनको वेदों के आधार और ऋषियों के आधार पर प्रमाण देते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, महाभूतो अन्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एवच इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचर इच्छादेश सुखम दुखम संघा संघात चेतना धृति तत्क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारता।
तो ये शरीर कैसे बना है? तो जैसे पिछले श्लोक में बताया भगवान ने कि इससे कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों की गाथा का वर्णन है। तो शरीर कैसे बना है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त, ठीक है। अव्यक्त मतलब तीन गुण की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिय तथा मन, पांच पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रिया कहा जाता है। तो ये शरीर कैसे बना है? पंच महाभूत। तो पंच महाभूत कौन से हैं? भूमि, अपो मतलब पानी, नल मतलब अग्नि, वायु मतलब हवा, और ईथर मतलब भूमि, रपो नमो, खम मतलब ईथर। तो पांच महाभूत है। और पांच पांच सूक्ष्म, तीन सूक्ष्म शरीर के पार्ट है, अहंकार बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार। तो मन आ गया। अभी 10 इंद्रिया, तो 5 कर्मेंद्रिया होती है, 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। परपोर्ट में लिखा होगा, लंबा। एनीवे, तो 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। कौन सी ज्ञानेंद्रिया है? आंख से हम ज्ञान लेते हैं, नाक से ज्ञान लेते हैं सुगंध, कान से ज्ञान मिलता है, जीवा से भी ज्ञान मिलता है स्वाद, और त्वचा, त्वचा से हमें पता लगता है ठंडी है या गर्मी है या जो भी है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई। और 10 इंद्रियों में से 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। और वो कर्मेंद्रिय कौन सी है? तो हम कार्य हाथ से लेते हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, फिर जेनिटल है, एनस है, और जीवा से हम बोलते हैं, तो वो भी कर्मेंद्रिय हो गए। तो 5 कर्मेंद्रिय हो गए। तो 5 5 10 पंच महाभूत हो गए, मन बुद्धि अहंकार हो गए। 5 इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय कौन सा है? तो आपको क्या कुछ देखने को अच्छा लगता है? स्वरूप, रूप देखना अच्छा लगता है आपको, कुछ देखने का। नाक को सूंघना, सुगंध, तो ये इंद्रिय विषय है। कान को सुनना अच्छा लगता है, ध्वनि, तो इंद्रिय विषय है वो। त्वचा को ठंडी गर्मी, तो हवा से मिलता है। तो स्पर्श, तो हवा का स्पर्श होने पर ही ठंडी गर्मी महसूस होती है, वो स्पर्श आ गया। और एक कौन सा रह गया? कान आ गया, आंख आ गया, नाक आ गया, जीवा, तो स्वाद आ गया। तो इस प्रकार से 5 इंद्रिय विषय है। फिर ये सब चीजें, इच्छा आता है, द्वेष आता है, सुख दुख संगात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रिया कहा जाता है। तो ये सब शरीर में होता है। तो बेसिकली ये क्षेत्र का वर्णन है। तो महर्षि वैदिक सूक्तों एवं वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार समझा जा सकता है। तो हमने चर्चा कर ली। तो इस शास्त्रों के आधार पर है, शास्त्रों में बताया है। इस प्रकार आप कितने विषय हो गए? 5 इंद्रिया, 5 महाभूत, 5 कर्म, 5 महाभूत, 5 इंद्रिय विषय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 3 सूक्ष्म शरीर के आगे है, फिर तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, तो 24 हो गए। तो और 25 आत्मा है। 24 विषयों की बात की गई है यहाँ पर। और ये सब तो अंदर आता है, इच्छा द्वेष, ये सब चीजें उसके अंदर आती है। तो तात्पर्य में उसके बारे में लिखाया गया है। तो जो व्यक्ति इन 24 तत्वों उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। वन भगवत गीता में सारांश जी, आप भागवतम में भी अच्छे से बताया, तो हम भागवतम बाद में कवर करेंगे। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? तो हमने, एक तो शरीर उत्पन्न होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर टिकता है, फिर संतान उत्पत्ति बाय प्रोडक्ट, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे क्षीण होता है, और अंत में समाप्त हो जाता है। ये सब चीजें कर्म क्षेत्र के बनाता है। ये आगे बता रहे हैं। तो अभी भगवान ने यहाँ पे 2 प्रश्न का उत्तर दे दिए। कौन सा? कर्म, सॉरी, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। दूसरे 4 प्रश्न बाकी रह गए। ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, प्रकृति क्या है, और पुरुष क्या है। तो अभी जो भगवान बताने जा रहे हैं वो ज्ञान क्या है उसके बारे में बताने जा रहे हैं अगले श्लोक में। तो बता रहे हैं,
अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्य उपसनम शोचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारम एव च जन्म मृत्युर्जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम शक्तिर अभिसंगः पुत्र द्वारा गृहादिषु किं च समचित्तत्व इष्टा अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देशे सेवित्वम अरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा तो बता रहे हैं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति की विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे भक्ति के बारे में बताया है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव मतलब मटेरियल एसोसिएशन, भक्तों के साथ तो संग करना है, भौतिकवादियों से संग नहीं करना है। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। अभी इसको ज्ञान कैसे हो गया, ये प्रश्न बन सकता है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, ये तो कैरेक्टर का बात आ जाती है। आचार्य उपासना, ये सब ज्ञान कैसे हो गया? So basically this is the process of acquiring knowledge. If you have vinamrata, you can get a knowledge. And another is if you have knowledge, then you develop the vinamrata. Vidya vinaye sampanne brahman yoyase. Someone has acquired knowledge, then he will be vinamra. But to get a knowledge, you need vinamrata also. तो हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता भी चाहिए। तब दोनों चीजें यहाँ पर, दंभहीनता, दंभी मतलब जो ड्युअलिटी होती है जिसके अंदर, अहिंसा, तो ये सब जब अगर हमारे अंदर लक्षण आते तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान मिलता है और ज्ञान मिलने के बाद हम क्या होता है, ये लक्षण में और वृद्धि होती है। तो बेसिकली इट्स अ साइकिल। ठीक है, तो कभी कभी अल्प लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को, बेसिकली दिस इज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज and that's why it is considered as a jnana. But as soon as you have knowledge, you will do this activity more vigorously. आपको नॉलेज मिल गया कि भाई आपको विनम्र होना है, तो आप विनम्रता और होने की कोशिश करोगे, दंभहीनता होने की कोशिश करोगे, अहिंसा करो, अहिंसा के रास्ते पे जाओगे। Of course, Kshatriyas are not has recommended to fight, so that is different thing. सहिष्णुता, सरलता, तो बेसिकली ये सब चीजें क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के प्रोसेस है और उससे ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसमें वृद्धि भी होगी। तो ज्ञान का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं है, पर उसके विज्ञान में भी परिवर्तन होना चाहिए, उसको हमारे जीवन में हमें उतारना भी है। भगवत गीता सिर्फ पढ़ने, ऑफकोर्स पढ़ने से भी फायदा होगा, कोई डाउट नहीं है, बट उसको जीवन में उतारना भी है। भगवत गीता एक दवा के रूप में है, उसको समझोगे या ना समझोगे, पढ़ोगे तो फायदा जरूर होगा, लेकिन समझोगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए कभी कभी अल्प लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंत क्रिया के रूप में मानने की भूल करते, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। ये प्रक्रिया में क्या बताया है, आचार्य उपासना, तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना, तो प्रामाणिक गुरु के पास जाओगे तो क्या बताएगा, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देखा है हमने,
तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवयुक्तेक्ष्यन्ति तद् ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शी। तो हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे। प्रामाणिक गुरु मतलब वो परंपरा में आना चाहिए, जो भगवान का भक्त होना चाहिए, और जो परंपरा में आता है ऑफकोर्स, और भगवान का जो संदेश है उसको एज इट इज यथारूप लोगों को प्रदान करते हैं, उसमें कोई डायल्यूजन नहीं लाते हैं। तो क्या बताएंगे वो कि भाई हाँ आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो और भगवान के अंश हो और भगवान की सेवा करो, वही बताएंगे। तो आपका कनेक्शन हो भगवान के साथ बिठाएंगे। फिर ये भी बताएंगे कि ये सब होने के लिए आपको विनम्र होना चाहिए, दंभहीनता होना चाहिए, अहिंसा, डोंट ईट मीट। अब टॉलरेंट होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु बताए थे, ऋणादपि सुनीचे न तरोरे वसे न मानी न मान देना कीर्तन सुधारी। सरल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी मीन्स नो डुप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी विदाउट डुप्लिसिटी। यू शुड बी पवित्रता, पवित्रता मीन्स क्लीनलीनेस। Then it is mentioned in the four regulative. All these things comes in four regulative principle. Majority thing comes, that no meat eating, no gambling, no illicit sex, no intoxication. So if you follow no illicit sex, then pavitrata will come. Sthirta will also come. Your determination will increase if you follow brahmacharya. आत्मा संयम में भी आएगा उसमें, तो ये सारी चीजें आ जाती है चार नियम पालन करने से। चार नियम में बहुत सारी चीज आती है। और जब प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे तो आपको बताएंगे भाई आपके असली प्रॉब्लम ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है, एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, आपका असली प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। और जब आप भक्ति, तो आपको भक्ति करना चाहिए, तो मेरे प्रति निरंतर भक्ति, तो ये सब भक्ति करेंगे तो जैसे भागवतम में बताया, काम मोक्ष काम सर्व काम उदारता तीव्रेण भक्ति योगेन। तो सॉरी वो श्लोक नहीं है, दूसरा श्लोक है। तो वहां पे बताते हैं भक्ति का बाई प्रोडक्ट है ज्ञान और वैराग्य, अपने आप आते हैं भक्ति करने से, उसके लिए अलग एफर्ट लगाने की जरूरत है। और ये भी चीज है, भक्ति करते हैं तो ये सारे लक्षण भी अपने आप आते हैं। अभी आप अज्ञानता से भी भक्ति शुरू करेंगे तो ये सब लक्षण अपने आप धीरे धीरे आने लगते हैं। अज्ञानता से भक्ति कैसे करोगे? कोई आपको बोल दिया बस हरे कृष्णा करो, आपने पूछा नहीं क्यों करना है, बस शुरू कर दिया। या तो कोई भक्त लोग कीर्तन करते करते जा रहे हैं और आपको आपके दिमाग में हरे कृष्णा घूमने लगा। मैंने देखे बहुत सारे लोग कीर्तन सुनते हैं, उनके दिमाग में हरे कृष्णा घूमने लगता है, 15-20 दिन तक चलता है, फिर अपने आप जप करना भी शुरू करते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक्चुअली। तो अम, इस प्रकार से क्या होता है, फिर अपने आप जप करना शुरू करते हैं और आ जाते हैं, तो अपने आप शुरू होता है। तो क्या होता है, भक्ति अज्ञानता से उनको पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन भक्ति शुरू कर दी और धीरे धीरे विनम्रता आने लगती है, ये सारे लक्षण अपने आप आने लगते हैं। सो भक्ति करने के लिए सारे लक्षण अनिवार्य नहीं है, भक्ति इंडिपेंडेंट है, लेकिन हाँ ऐसे लक्षण है तो और आसान हो जाता है भक्ति करना, मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अच्छा होता है। भक्ति में आने के बाद ये सब लक्षण में हेल्प करते हैं। तो यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास मतलब क्लचिस से बाहर निकलने का साधन है। ये भौतिक बंधन है, उससे कैसे बाहर निकलना है उसका ये साधन बताया गया है। भगवान के प्रति निरंतर भक्ति, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, अहंकार तथा अहंकार का अभाव, ये सब चीजें क्या है, भगवान के पास जाने का सारे भौतिक बंधनों से बाहर निकालने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूपी शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ये जो प्रक्रिया है इससे बाहर निकलने का साधन है। अभी सबके बारे में डिटेल में लिखा है, विनम्रता क्या है, दम्भहीनता क्या है, अहिंसा सहिष्णुता क्या है, परपोर्ट में लिखा है, मैं सारा नहीं पढ़ रहा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रामाणिक गुरु के पास जाना। हम आप देखेंगे कि जीवन में हर पल हमें गुरु चाहिए। डॉक्टर के अगर हमें बीमार है तो डॉक्टर की एडवाइस चाहिए, तो लोन लेना है तो भी एडवाइस चाहिए, तो घर खरीदना है तो भी हम किसी ऑथराइज पर्सन के पास जाते हैं, उसके एडवाइस लेते हैं। तो गुरु तो चाहिए ही चाहिए, तो आध्यात्मिक शिष्यों के लिए गुरु क्यों नहीं चाहिए? सीधी सी बात है।
सब बताएंगे। और भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति कहाँ गया, भगवान के प्रति निरंतर भक्ति और आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति महत्वपूर्ण है। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। तो कैसी भक्ति? अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचार मतलब, व्यभिचार किसको बोलते हैं? वैसे वृत्ति होती है उसको व्यभिचार बोलते हैं। सो जैसे वन मैन हु इज नॉट स्ट्रिक्ट टू his wife and rotting so many, making so many illicit relationship with other women, and same way woman making so many relationship with, making so many illicit relationship with so many men, that is called व्यभिचार। तो यहाँ पे भक्ति च व्यभिचारिणी, एक तो अनन्य भक्ति होना चाहिए, भगवान के प्रति ही भक्ति होना चाहिए, अनन्य, उनके अलावा कोई नहीं, भगवान कृष्ण की ही भक्ति। अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी मतलब किसी और की नहीं, अनन्य भगवान की भक्ति, किसी और की नहीं, सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति और विष्णु तत्व की भक्ति, किसी और की नहीं, ना देवताओं की नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरेव व्यभिचारिणी। इसका मतलब यह है तो ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अवसान मतलब दैट इज द कल्मिनेशन। तो हमें अगर ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमें भगवान के प्रति अनन्य और अव्यभिचारिणी भक्ति मिलना चाहिए। अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, धर्मस्वनुतिष्ठस्य पुंसान विश्वक्षेना तथा असूया नोत्पादित यदि रतिम श्रमे वही केवलम। हम बहुत अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं, जैसे वर्णाश्रम धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, देश धर्म, राज धर्म, सो मेनी अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। धर्मस्वनुतिष्ठस्य विश्वक्षेना कथा। लेकिन ये सारे धर्म अगर हमें भगवान कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं करते, ये सब क्या करना, रुचि उत्पन्न करना चाहिए, नहीं करते तो क्या बोलते हैं, न उत्पादी रहती रतिम, भगवान कृष्ण के अगर हमारे प्रेम को जागरूक नहीं करते तो क्या, श्रम है वही केवल। इसलिए यहाँ पर बताया बाकी सब व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें, अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं ही विकसित हो जाती है। जैसे मैंने बताया, अगर वो भक्ति ले लेता है तो सब अपने आप ही होने लगेगा। आगे बताते हैं, मैं बस एक पैराग्राफ करके मैं समाप्त कर दूंगा आज का। यहाँ पर कहाँ पर थे, हाँ। जैसे कि भागवतम में बताया गया है, कौन सा श्लोक, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्या किंचना सर्व गुण समासते महत्सुरा तत्र सुरा हरावा भक्त से कुतो महत्गुण मनोरथे न धावतो भी। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं, अपने आप विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली उसके अंदर सारे गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, यह वास्तविक मार्ग है, जिससे इससे परे जो भी विचार किया जाता है वो व्यर्थ है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई उसका निम्नलिखित प्रकरण से विश्लेषण किया जा सकता है। यहाँ पे सारे विनम्रता क्या है, विनम्रता अमानित्व का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने की इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान प्राप्त करने की भूखे रहते हैं। तो एनीवे ये सब हम कल चर्चा कर सकते हैं, या तो फिर आप पढ़ लीजिएगा उसका, देखते हैं कल अगर समय मिलेगा तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।